अशोक चौधरी लौंडा नाच में क्या करते थे? कमरधन्नी पकड़ के डांस करते थे और सम्राट चौधरी ऐसे 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 जाकर के छूट देते थे। अब जदयू कोई पार्टी बचल है? 4 लोगों का गैंग है, 4 लोगों का टोला, जो कहेला वही होला। मुख्यमंत्री अचेत, स्मरण शक्ति छिन्न, अंधकार में रख करके निर्णय लिए जा रहे हैं। एनडीए तो टूट गया, बचल कहां है? एनडीए कुछ दिन के मेहमान, एनडीए में नहीं है बचा जान। भाजपाई जो विश्व की बड़ी पार्टी कहती है, एक वो अध्यक्ष वो मिलता है क्या? वहां तो खोया जाता है कि बंच ऑफ थॉट नीतियों को लागू करने वाला कौन है? मिलिए ना। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लालू प्रसाद यादव ने आज नामांकन पर्चा दाखिल किया है, लेकिन अब बीजेपी इस पर सवाल खड़ा कर रही है। कि देखिए, राजद में मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दूसरी किसी में योग्यता नहीं है, सिर्फ लालू परिवार में ही है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के मुख्य वक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि लालू प्रसाद यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, इसे सोचने वाली क्या बात है? आज तो खुशी का क्षण है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े पहरुआ और सामाजिक क्रांति के प्रणेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 12 पारी शानदार निभाई है देश की राजनीति में। उनकी उपस्थिति जो कॉमनल ताकते हैं उनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा समझ में आता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का नामांकन करना, संविधान में जिनकी आस्था है, धर्मनिरपेक्षता में जिनकी आस्था है, सद्भावना में, सौहार्द में जिनकी आस्था है, सब लोग आज खुश हैं कि लालू प्रसाद जी ने 13वीं बार अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। लालू प्रसाद जी एक विचारधारा है, व्यक्ति नहीं। एक इंस्टीट्यूशन है आइडियोलॉजी का, बगबंचर ऑफ द सोसाइटी। जो वंचित समाज, उपेक्षित समाज, लांछित समाज, जो हास्य प्रथा, उसके अंदर राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागृति पैदा करके कर्तव्यों का बोध कराना और मुख्य धारा में जोड़ना, सामाजिक क्रांति का वो पल सबको याद करता है। 3 क्रांतियां हुई आजादी के बाद। सप्त क्रांति डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में, संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, और 90 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति का स्थापन सशक्तिकरण का प्रतीक हुआ। वोट का राज का मतलब छोट का राज परिभाषित किया, और जीवन पर्यंत लगातार लालू प्रसाद यही काम करते आ रहे हैं। कॉमनल ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने की मादा और अपने आइडियोलॉजी से 1 इंच भी, रत्ती मात्र भी कभी नहीं भटकने वाला व्यक्ति का नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी। भाजपाई जो विश्व की बड़ी पार्टी कहती है, एक वो अध्यक्ष वो मिलता है क्या? वहां तो खोया जाता है कि बंच ऑफ थॉट नीतियों को लागू करने वाला कौन है? मिलिए ना। संविधान के खिलाफ बोलने वाला कौन होगा? अभी तक तो नहीं मिला वहां खोजने पर। अभी नड्डे का गड्ढा चल रहा है, याद कर लो। अब जदयू कोई पार्टी बचल है? 4 लोगों का गैंग है, 4 लोगों का टोला, जो कहेला वही होला। मुख्यमंत्री अचेत, स्मरण शक्ति छिन्न, अंधकार में रख करके निर्णय लिए जा रहे हैं। वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष। कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? जो बाडो के चुनाव में जीता है, जो आज टेक्नोलॉजी कोटा वाला है। ये बात बताने की जरूरत तो नहीं है। अब तो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी के उन वचनों को सत्य करार दिया। जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि अंधकार में रख करके आयोग का गठन किया गया। कितने अंधकार में रखकर निर्णय लिए गए भाई? 14 करोड़ बिहार की आबादी है। भविष्य अधर में लटका रहे, ये बिहार वासियों को मंजूर नहीं। लेकिन जेडीयू के लोग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के विधानसभा में नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं, 6 लेन पुल दिया है। अब जिसको बेचारा के ककारे का ज्ञान है, उसको क्या करिएगा? जानकारी लो तो अतरा में आया है, अतरवा में नहीं सब आया है। कुछ जानकारी है, ABCD जानता है। 15 में जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने, तब न विद्युपुर पटना 6 लेन का धार सिला रखे हैं।
उन्हीं का ना किया हुआ है। और फिर 18 महीना उधर 17 महीना इधर बल दिया तो काम लगा, फीता काटने पहुंच गया। भाजपा ही लोग का क्या उसमें लगा हुआ है? ये वो काम बता दो तो मुख्यमंत्री का एक काम बता दो। अरे तो भुंजा पार्टी के लोगों को ईश्वरीय वरदान मिल गया है कि नीतीश कुमार अचेत है। कोई दामाद को, कोई पत्नी को, तो कोई बेटा को सेट कर रहा है। दामाद आयोग गठित हो गया, नेशनल दामाद आयोग। अब बिफरे हुए हैं मुखर वक्ता जदयू के। नीतीश कुमार अब नहीं रहे। नीतीश कुमार विपक्ष बोलता था तो मिर्ची लगती थी, अब सत्ता प्रतिष्ठान ने स्वीकार किया है। तेजस्वी जी की बातों पर मुहर लगाया है। देर से ही सही स्वीकार तो किया। एक मंत्री जो भुंजा पार्टी का है सदस्य, उसके पिछवाड़ा पर तो ऐसा प्रहार किया है कि हम लोग जैसा व्यक्ति अगर होता ना तो लात मार कर रिजाइन कर देते। कोई वजूद है? खाली माल कमाने के लिए मंत्री बनना है, कोई आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। एक सवाल है शक्ति जी, आज तेजस्वी यादव के विधानसभा जो पुल का उद्घाटन था उसमें चिराग पासवान भी अतिथि थे, लेकिन वो नहीं गए। चिराग पासवान क्यों जाएंगे? चिराग पासवान को अपमानित किया आपने प्रधानमंत्री जी की सभा में, जो उत्तम बाजार की स्थिति हो गई, बीच बचाव करना पड़ा। चिराग पासवान दलित का बेटा है तो जैसे चाहिएगा उससे आप अपमानित करिएगा कि तुम तो फलना से न हो। ये शब्द है मुख्यमंत्री का। अचेत नहीं तो क्या है? बहुत खराब स्थिति है, भयावह स्थिति है। और सिर्फ भाजपा में तो लंपटाई संस्कृति है, कायम स्थापित हो गया है, गठबंधन लोगों का जमात हो गया है। एनडीए में उठापटक की स्थिति है। तो एनडीए तो टूट गया, बचल कहां है? एनडीए कुछ दिन के मेहमान, एनडीए में नहीं है बचा जान। आप लोग बचाने जाएगा नीतीश कुमार को? फिर क्या नीतीश कुमार जी को बचे तो बचाना क्या है? जो खुद डूब गए वो क्या है? अब तो अस्त हो चुके हैं। पिछली बार आप लोग गए थे बाजार, उन्होंने गुहार लगाई थी कि हमारे पटिया को तोड़ रहा है, तो देश हित में इंडिया गठबंधन कायम किया। वो हमारी आइडियोलॉजी का प्रतीक है, विचारधारा का प्रतीक है। जब भी लोकतंत्र संविधान पर खतरे की बात आ पड़ती है, हम लोग चुप नहीं बैठते हैं। लौंडा नाच का जिक्र किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुबह तक मुख्यमंत्री आवास में लालू यादव के कार्यकाल में लौंडा नाच होता था। ये कौन बोला कि लौंडा नाच होता है? कौन बोला है? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी लौंडा नाच में क्या करते थे? कमरधन्नी पकड़ के डांस करते थे। और सम्राट चौधरी ऐसे 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 जाकर के छूट देते थे। क्या क्या बोलता है? लौंडा नाच देखे हैं क्या? उनके यहाँ तो अच्छा नाच होता है, तो मालूम है उनको। कौन नाच होता है? भुंजा पार्टी का बढ़िया नाच नहीं होता है। बिल्कुल, आपने देखा शक्ति सिंह यादव, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पर्चा दाखिल किया है और पूरे देश के तमाम जो सामाजिक न्याय के चाहने वाले जो लोग हैं वो खुश हैं। इसके साथ ही आज चिराग पासवान जो राघोपुर विधानसभा में पुल का उद्घाटन था उसमें नहीं है, उसको लेकर भी चर्चाएं तेज है। लगातार ऑलरेडी कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चिराग पासवान की खटपट हो गई है। इस कारण से चिराग पासवान इस उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। प्रेस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।